गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वीरा इंजीनियरिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय कोरोना नामक एक महामारी पूरे देश को में फैली हुई है, पकड़े हुए है। तो उसकी वजह से सारी संस्थाएं, सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल्स बंद हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और उस सिचुएशन में आपकी क्लासेस बंद हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रपोजल आया है कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा उसके विद इन 2 वीक्स आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट कराने स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीरा इंजीनियरिंग कॉलेज ने सोचा कि आप लोगों का कोई लॉस ना हो, इसलिए उसने स्टडी मटेरियल को बच्चों तक पहुंचाने के लिए वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जैसा कि हम फिजिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स के हेल्प से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, शॉर्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कर चुके हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर देखते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर गेटिंग TIR, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का, और दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर गेटिंग TIR। एक TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको पाने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट्स द TIR। इट इज शोन इन फिगर बिलो, ठीक है। ये हमने फिगर में दिखाया हुआ है। जैसा आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका ऑप्टिकल फाइबर का फिगर बना हुआ है। आप यहाँ पर 2 लेयर्स देख रहे होंगे, एक आपका इनर लेयर है और एक आपका ये आउटर लेयर है, ठीक है। इनर लेयर जो है आपका उसको बोलते हैं कोर, और आउटर लेयर जो है उसको बोलते हैं क्लैडिंग, ठीक है। जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने माना N1 है, और जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट्स द N2। जिस एंगल पे आपकी लाइट इंसिडेंट होती है दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस θi। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये जो आपकी लाइट है ये यहाँ से स्ट्राइक होकर पास होकर इस सरफेस पे टकराती है और फिर यहाँ पर वापस हो जाती है, सेम एज इट इज़। एक मिनट, ये यहाँ से टकरा के यहाँ तक पहुँचती है, फिर यहाँ से टकरा के यहाँ जाती है। तो ये क्या हो रहा है, जब ये इस सरफेस से टकराती है और फिर इसी मीडियम में वापस हो जाती है, तो दैट्स कॉल्ड द TIR। यही होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि टोटली आपकी रे इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। क्लियर। तो यही है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब TIR को गेन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन इज द लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम ए मोर डेंस मीडियम इनटू ए लेस डेंस मीडियम, ठीक है। दैट मीन्स ग्लास टू एयर। कहने का मतलब ये है कि जो लाइट है वो आपकी ट्रेवल करे मोर डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में, ठीक है। या सिंपल मैं बोलूँ कि आपकी लाइट ट्रेवल करे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, ठीक है। क्लियर है। तो दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन, और उस कंडीशन में आपका N1 ग्रेटर देन होगा N2 से। जैसा कि एग्जांपल में मैंने बोला है कि एक आपका ग्लास है और एक एयर है, तो ग्लास से एयर की तरफ अगर आपकी लाइट जा रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है फ्रॉम एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो जो सरफेस यहाँ पर बनेगा अगर उस पर लाइट स्ट्राइक करती है तो वी गेट TIR। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर ये हो जाती है। जैसा यहाँ पर हमने कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 माना है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 माना है, तो दैट मीन्स N1 ग्रेटर देन होना चाहिए N2 से, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कंडीशन फॉर गेटिंग द TIR। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है रे का वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। सेकेंड सिचुएशन या सेकेंड कंडीशन हमारी ये होती है TIR को गेन करने के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स θi मस्ट बी ग्रेटर देन θc। θc इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये आपकी 2 कंडीशंस थी किसको, TIR को गेन करने की, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये
जो क्वेश्चन था इसमें 2 चीज़ें पूछी गई थी, दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब ये छोटी छोटी टर्म्स, क्रिटिकल एंगल क्या है, आपका न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, या फिर आपका एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए इनको भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल अपर्चर, सेकंड वन इज द एक्सेप्टेंस एंगल, थर्ड वन इज द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल अपर्चर NA, इसको NA से डिनोट करते हैं। तो NA अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। NA स्टैंड्स फॉर द न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, इट शोज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर टू कलेक्ट और कन्फाइन द इंसिडेंट लाइट रे इनसाइड इट। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर एक ऑप्टिकल फाइबर की वो एबिलिटी है जो हमको बताती है कि उस ऑप्टिकल फाइबर में कितनी लाइट कलेक्ट हो रही है या कितनी लाइट एक टाइम पर ट्रांसमिट हो रही है उसमें। जैसे एक ऑप्टिकल फाइबर है, उसमें अगर 5 लाइट एक साथ ट्रेवल करती हैं तो उसका न्यूमेरिकल अपर्चर हो जाएगा कि हाँ वो ये बता रहा है कि वहाँ पर इस ऑप्टिकल फाइबर की गैदरिंग कैपेसिटी कितनी है 5। अगर दूसरे ऑप्टिकल फाइबर में 10 रेज एक साथ ट्रेवल कर रही हैं तो दैट मीन्स कि उस ऑप्टिकल फाइबर की गैदरिंग कैपेसिटी कितनी है 10। ठीक है, तो इस टाइप से न्यूमेरिकल अपर्चर आपको गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसका फॉर्मूला। न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया n1 क्या है और n2 क्या है। ठीक है, चलिए सेकेंड टर्म इज द एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एक्सेप्टेंस यानी कि एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को, तो वो एंगल जिस पे कोई रे एक्सेप्ट कर ली जाए ऑप्टिकल फाइबर से, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की टर्म में हम पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। दैट मीन्स एक्सेप्टेंस एंगल इज दैट मैक्सिमम एंगल थ्रू विच लाइट एंटर्स द फाइबर। यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल वो मैक्सिमम एंगल है जिस एंगल पर आपकी लाइट एंटर कर जाती है फाइबर में। अगर आपको मैं प्रीवियस डायग्राम में दिखाऊं तो यहाँ पर प्रीवियस डायग्राम है ये। ठीक है, तो ये एंगल अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है इस पे लाइट आपकी एंटर कर रही है ऑप्टिकल फाइबर पे। अगर मैं इससे ज़्यादा एंगल दे दूँ ये, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अब ये हो जाएगा यहाँ तक, तो आपकी रे अगर इसमें एंटर ना करे और ये यहाँ से यहाँ निकल जाए तो ये आपका एक्सेप्टेंस एंगल नहीं होगा। एक्सेप्टेंस एंगल आपका केवल यही होगा जिस एंगल पर आपकी रे एंटर करती है ऑप्टिकल फाइबर में, उससे बाहर नहीं जाए। और ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करने का मतलब है कि कोर में जाए, ऐसा नहीं कि वो क्लैडिंग में पहुंच जाए। ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्टेंस एंगल कहलाता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द क्रिटिकल एंगल। देखते हैं क्रिटिकल एंगल क्या कहता है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर रीचेज ए सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू द रिफ्लेक्टेड रे लाई along the boundary having an angle of reflection of 90 degree. This angle of incidence is known as the critical angle. ठीक है, यानी कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, अगर हम बोलें सिंपल लैंग्वेज में, कि जिस एंगल पर आपकी लाइट स्ट्राइक करे ऑप्टिकल फाइबर पर और जब वो कोर और क्लैडिंग की सरफेस पे टकराए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाए तो दैट्स कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री तो होना ही होना है। तो सिंपल आप हम ये बोल सकते हैं कि 9 डिग्री एक क्रिटिकल एंगल हो गया, उससे ज़्यादा होगा तभी हमें TIR मिलेगा, जैसा कि हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है या फिर क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है जिस पर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए एट द बाउंड्री ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग, जो यहाँ पर है। ठीक है, ये जो बाउंड्री है यहाँ पर जब लाइट टकराए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाए यहाँ पर, ये ऐसे या फिर इससे ज़्यादा हो जाए तभी हमें क्या मिलेगा, TIR मिल सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड जो हमने यहाँ पर कवर की हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप, जूम ऐप पे जब भी आपकी क्लास होती है तब वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं या फिर कॉल करके आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, वीरा इंजीनियरिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर क्लास को ज्वाइन करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।